अंदाजा लगाइए, अपनी चीज भी अगर डाउटफुल हो जाए तो वो उससे बचा करते थे। और आज का मुसलमान हराम खा रहा है, आज का मुसलमान पेट में हराम की आग भर रहा है, आज का मुसलमान अपने आप को हराम में आलूदा कर चुका है। जब मुसलमान की ये सिचुएशन हो गई तो मुसलमान की कोई इज्जत नहीं रह गई, कोई वकार नहीं रह गया, कोई आबरू नहीं रह गई। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें, अल्लाह से डर अपने दिल में पैदा करो। अगर हमारी जिंदगी में थोड़ा सा डर पैदा भी हो जाए तो हम चाहते हैं कि अपने मुत्तकी होने का ढोंग और अपने मुत्तकी होने का चर्चा सारी कायनात में कराएं। लेकिन अल्लाह अकबर, जिस इमाम की आज शब है या आज का दिन गुजरा है, वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कितना अल्लाह से डरते थे। जरा देखो, अल्लाह अकबर, किसी को आपने कर्ज दिया था, धूप तेज थी और कड़ी धूप के अंदर आप रास्ते से गुजर रहे थे, धूप इतनी शदीद थी कि आपको धूप के अंदर साए की तलाश थी। अल्लाह अकबर, एक ऐसे मकान के करीब से गुजरे जिस मकान का साया गिर रहा था। अल्लाह अकबर, आप उस मकान के साए से बच करके निकल गए और धूप में चलते रहे। किसी ने कहा, हुजूर मकान के साए में आ जाते। इरशाद फरमाते हैं, ये मकान वाला मेरा मकरूज है, अगर मैंने इसके घर के साए से भी फायदा उठाया तो कहीं ये सूद में शामिल न हो जाए और मैं अपने रब की बारगाह में फिर क्या जवाब दूंगा। आप अंदाजा लगाएं, जब ये तकवा होता था तो दुनिया उस तकवा के सामने सरेंडर होती थी, दुनिया उस तकवा के सामने अपने सर निगू होती थी और दुनिया उनकी इज्जत के सामने अपने जबीन नियाज को और अपनी पेशानी को खम करती दिखाई देती थी। लेकिन जब से हमारा हाल ये हुआ, हराम भी खाओ, नाजायज भी खाओ, गुनाह भी करो, बदकिरदारी भी करो, अखबार में कुछ आ जाए तो डर जाओ, यूट्यूब पर कुछ आ जाए तो डर जाओ, ऐसा कुछ न्यूज के अंदर आ जाए तो डर जाओ, लेकिन नहीं डरेंगे तो खुदा से नहीं डरेंगे। अल-इयाज़ु बिल्लाह, सहाबा अल्लाह से डरते थे, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अल्लाह से डरते थे, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अल्लाह के खौफ में जिंदगी गुजारा करते थे और अपने दामन को गुनाहों से बचाते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खशियत रब्बानी को दिल के अंदर जगा दो, खौफ खुदा को दिल के अंदर जगा दो, तकवा को इख्तियार करो। अल्लाह अकबर, कुरान मुकद्दस ने तकवा के हवाले से ये भी फरमाया, वलिबासुत तकवा ज़ालिका खैर, तकवा का लिबास बेहतरीन लिबास है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सफर करो तो सफर के अंदर जाद के एतबार से, जादे सफर के एतबार से तकवा को अपने साथ लेकर के चलो। अल्लाह अकबर, इसलिए कि अगर आप सफर कर रहे हो और आप अल्लाह से डर कर सफर कर रहे हो, निगाहों की हिफाजत करके सफर कर रहे हो, पैगंबर रहमत की तालीमात पर अमल करके सफर कर रहे हो, किसी बूढ़े को अपनी जगह पर बिठाने की कोशिश करते हुए सफर कर रहे हो, आप किसी का माल चुराने की कोशिश नहीं कर रहे हो और आपका सफर तकवा के साथ हो रहा है और आपका ज़ादे सफर भी तकवा है, यानी चलते फिरते अल्लाह से डरते हुए सफर कर रहे हो, ये सफर कामयाब कर देगा, ये सफर आपको बरकतें लाएगा, इस सफर से बहुत सारे काम बन जाएंगे। से कहा जाता है, मौलाना कोई वजीफा बताएं ताकि सारे काम बन जाएं। आइए मैं वजीफा बता देता हूं। हमसे कहा जाता है कोई वजीफा बताएं रोजी में बरकत हो, आइए मैं आपको वजीफा बता देता हूं। कुरान की रोशनी में एक ही वजीफा है, अगर इसे इख्तियार कर लो इज्जत भी मिलेगी, रोजी भी मिलेगी, काम भी बन जाएंगे। वो कौन सा अमल है? वो तकवा है। कुरान कहता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके काम आसान कर देता है। आप जरा सोचो तो सही, हम अगर अपने बच्चे की तरफ उंगली करके बेटे इधर आप बुलाएं तो
बेटा आने को तैयार नहीं, मुंह फेर के चला जाता है। और मुत्तकी अल्लाह के वली अगर जमीन को इशारा कर दें तो जमीन जानवर को पकड़ती नजर आती है। या अल्लाह माजरा क्या है, हमारी बात हमारी औलाद नहीं सुनती और अल्लाह वालों की बात जमीन भी सुनती है, जानवर भी। तो जवाब मिलेगा, वजह सबसे बड़ी ये है वो अल्लाह से डरते हैं तो अल्लाह ताला उनके सारे काम को आसान कर दिया करता है। हम दुआ करते हैं, हमारी दुआएं बाबे इजाबत से नहीं टकराती। अल्लाह वाले जो कह देते थे मौला वो कर दिया करता था। वजह ये है कि उनके वजूद पर तकवा का लिबास था, उनकी जिंदगी तकवा में गुजरती थी। बस एक आयत अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया, तुम्हें रोजी चाहिए, बेहिसाब रोजी चाहिए, अनगिनत रोजी चाहिए, ऐसी जगह से रोजी चाहिए जहाँ तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुँचता। आओ हम तुम्हें एक नुस्खा अता करते हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ये कुरान का फैसला है। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए ऐसी रोजी का जरिया और ऐसी जगह उसके लिए पैदा फरमा देगा जहां से उसे रिस्क मिलेगा, जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता, या बेहिसाब रोजी अल्लाह उसे अता फरमाएगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के इस सुन्नी दावत इस्लामी के सुन्नी इज्तिमा में तकवा तकवा और तकवा, बस इसी को अपना लो। आज से जाहिर में भी अल्लाह से डरो, बातिन में भी अल्लाह से डरो। कोई देख रहा हो तो भी अल्लाह से डरो, कोई नहीं देख रहा हो तो भी अल्लाह से डरो। ये तसव्वुर कायम कर लो कि कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, माबूदे बरहक देख रहा है, पालनहारे हकीकी देख रहा है, हमारा परवरदिगार देख रहा है। ये तसव्वुर अगर दिमाग के अंदर बैठ गया, मैं यकीन के साथ कहता हूँ इज्जत कदमों को चूमेगी, इज्जत आपके घर तक पहुंचेगी, इज्जत के चार चांद आपको नसीब हो जाएंगे। इसलिए आज के सुन्नी इज्तिमा में मेरा पैगाम आपको बस यही है, अल्लाह से डरो। शहर में रहने वालों भी डरो, देहात में रहने वालों भी डरो, और गांव में रहने वाले भी डरो। जहां कहीं भी रहो अल्लाह के डर को दिल में जगा दो, अल्लाह के खौफ को दिल में जगा दो, फिर तुमसे कोई इज्जत छीन नहीं सकेगा। इसलिए कि जब तुम अल्लाह से डरोगे तो कोई बादशाह तुम्हें इज्जत नहीं देगा, मौला तुम्हें इज्जत देगा। और वो जो चाहे, जिसे चाहे, जितना चाहे अता कर दे, कोई उससे छीन नहीं सकता। वो कुरान मुकद्दस का फरमान ज़हन में होना चाहिए, इन्न रब्बका फ़अलुल लिमा युरीद। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कोई भी वकार को हासिल करना है, कोई भी इज्जत को हासिल करना है, कोई भी सरबुलंदी को हासिल करना है, खोए हुए मकाम और मर्तबे को हासिल करना है, तो तकवा इख्तियार करो। और जब तकवा किसी को नसीब हो जाता है तो मौला उसे इज्जत और सरबुलंदी अता करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस पैगाम को आप दिल के नेहा खाने में जगह देंगे। मैं निहायत ही माजरत चाहता हूँ, मेरी मजबूरी है, वरना मैं ज़रूर मजीद लबकुशाई आपके सामने करता और कुरान की मुख्तलिफ आयात की रोशनी के अंदर आपको बताता। लेकिन मान एक आयत याद आ गई जो आपके हौसलों को बुलंद करने वाली है और आपको तकवा का मकाम समझाने वाली है। दुनिया का हर कमजोर चाहता है मेरे साथ फला ताकतवर हो जाए, दुनिया का हर कमजोर चाहता है मेरे साथ फला मजबूत सहारा हो जाए, बादशाह मेरा बन जाए, एमएलए मेरा बन जाए, उसका साथ नसीब हो जाए, एमपी का साथ नसीब हो जाए, प्राइम मिनिस्टर का साथ नसीब हो जाए। लेकिन ये सब मोहताज हैं, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। अल्लाह उनको, उनकी रूह को कब्ज कर लेता है और कब्ज कर लेगा पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी कुव्वत का मालिक मेरा मौला है, उससे बड़ा कोई नहीं। सारी कायनात उसके दस्ते कुदरत में है, वो जिसे चाहे जिस तरीके से चाहे अल्लाह अज़्ज़ व जल उस तरीके से उसके साथ सुलूक फरमाए। अब परवरदिगार फरमाता है, मैं सबसे बड़ा ताकतवर, क्या बंदे तू चाहता है मेरी रहमत तेरे साथ हो जाए, मेरी ताकत तेरे साथ हो जाए, मेरी कुव्वत तेरे साथ हो जाए, तेरी मदद के लिए तैयार हो जाए? तो अब कुरान ने कहा इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, कि बेशक अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसके साथ है। इसलिए तुम अल्लाह से डरना शुरू कर दो और सबका डर दिल से निकाल दो, तुम कभी तन्हा नहीं रहोगे। अल्लाह का
का साथ हमेशा नसीब होगा, और जिससे अल्लाह का साथ नसीब हो जाए वो दुनिया में भी सुरखरू होगा और आखिरत में भी सुरखरू होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें, आप न जाएं, आप अपनी जगह तशरीफ रखें। बाकी का प्रोग्राम समाअत फरमाएं, जिक्र भी होगा, दुआ भी होगी, उसमें शरीक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जल्दी 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 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इंशाअल्लाह इज्तिमाई ज़िक्र और दुआ की जाएगी, जिसमें लाइटें ऑफ होंगी और अंधेरे में तस्वुर मदीना में हम जिक्र करेंगे। लेकिन उस आखिरी मरहले की तरफ बढ़ने से पहले हम इंशाअल्लाह आप तमाम से गुजारिश करते हैं कि जो लोग भी हज़रत के हाथों पर बैत होना चाहते हैं, हज़रत के ज़रिए हुज़ूर मुफ्ती आज़म के वसीले से सिलसिला आलिया कादरिया में मुरीद होना चाहते हैं, वो हज़रत से मुरीद हो सकते हैं। हमारी माएँ बहनें और बच्चियाँ भी और मर्द हज़रात भी, और जो पहले से मुरीद हैं अगर वो तालिब होना चाहते हैं तो वो तालिब भी हो सकते हैं। बस हज़रत जिस तरह से आपको पढ़ाएंगे आपको हज़रत के साथ मिलकर पढ़ना है, और हज़रत की नसीहतें जो होंगी मुरीदों के लिए आपको उस पर अमल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। तौबा करते हैं पिछले सारे गुनाहों से, आज के बाद हर गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे। हर फ़र्ज़ वाजिब और सुन्नत उनके वक्तों पर अदा करने की कोशिश करेंगे। हम सिलसिले कादरिया नूरिया बरकातिया में दाखिल होते हैं। ए अल्लाह, हमें गौसे पाक के ग़ुलामों में कबूल फरमा, क़यामत के दिन उनके साथ हश्र फरमा। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। नमाज की पाबंदी करें, नाच गाने बाजे तमाशों से परहेज़ करें, और रोज़ाना 111 मरतबा दुरूद शरीफ पाबंदी से पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।